ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना वृषभ वाले जातकों के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आप ज़्यादा लेट करते हैं वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि वृषभ के लिए है, सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये ऐसा महीना है जहाँ पे वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। इसी कारण से जीवन में कुछ उथल पुथल भी मचता ही है, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। हाँ, वक्री ग्रहों का प्रभाव मंदता बहुत लाता है, और आपके तो लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मंदता का प्रभाव इस महीने रहेगा ही। लेकिन जैसे मैंने कहा, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी वक्री ग्रह देते हैं। सबसे पहले लग्न से ही शुरू करते हैं। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है? देवगुरु बृहस्पति अभी हैं और अभी भी बहुत टाइम तक बैठेंगे, मई तक बैठेंगे अगले। तो लाभेश है उनका लग्न भाव में होना, एक प्रकार से लाभ प्राप्ति का योग बनाता ही है। और 15 तारीख तक सूर्य का भी प्रभाव लग्न पर रहेगा। बुध का तो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। तो सूर्य क्या है? आपके चौथे घर के स्वामी, और बृहस्पति 11वें घर के स्वामी, और ये बृहस्पति वक्री हैं। तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने में मदद करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत सारे ग्रह वक्री होंगे, तो उसमें से एक तो गुरु ही हैं, और बुध भी नवंबर के अंत में वक्री हो गए थे, तो दिसंबर में वक्री ही प्रभाव रहेगा। और मंगल भी वक्री 7 दिसंबर को हो जाएंगे। तो ये इतने सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव, जिसमें से 2 ग्रह तो लग्न पर ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं, गुरु और बुध। यानी कि ऐसा महीना है जहाँ पे आपके द्वारा कोई गलत निर्णय भी लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा, कुछ भी लाइटली मत लीजिएगा। हर चीज़ को जांच परख कर, पड़ताल कर कर फिर ही किसी निर्णय पर पहुंचेगा। लाभेश के नाते गुरु का लग्न में होना अच्छा है, लेकिन अष्टमेश के नाते लग्न में होना अनिश्चितता क्रिएट करता है। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो और हेल्थ, इन तीनों पर ही थोड़ा सा वक्री गुरु का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और अगर कुछ पड़ेगा तो आपकी ही गलती के कारण होगा। थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, अनिश्चितता रहती है जब भी अष्टमेश का लग्न से कुछ भी लेना देना होता है। तो यहाँ पर अचानक से बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा, कोई भी निर्णय अगर लिया तो वो आपके लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। लग्न पर और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा तो वो वक्री बुध का होगा और केतु का होगा। अब वक्री बुध क्या है? अब बुध क्या है? वो आपके धनेश है और पंचमेश है। तो ये धन योग बनाता है। दो वक्री ग्रह सम तक होंगे, यानी कि कोई पुराना रुका हुआ धन था वो भी यहाँ पे वापस आ सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पुनः बुध बुद्धि के कारक है और गुरु ज्ञान के कारक है। दोनों ही वक्री, यानी कि आपकी बुद्धि थोड़ी सी वक्री हो जाएगी, क्योंकि लग्न पर बुद्ध का प्रभाव है। तो फिर से कहूँगा कि हर चीज़ को बहुत सोच समझकर, गहनता से विचार कर कर ही उस पर कुछ कदम आपको उठाना है। केतु का प्रभाव भी लग्न पर रहेगा, तो पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा विचार नहीं करना। जो चला गया, जो निकल गया हाथ से, जो नुकसान हो गया, उसके बारे में सोच कर थोड़ा सा चिंतित ज़्यादा रहेंगे, और इससे भी आपको बचने का प्रयास करना है। मंगल तीसरे घर में वक्री हो जाएंगे 7 दिसंबर को। अब ये तीसरे घर के मंगल स्ट्रांग होते हैं, भले ही नीच के हैं। वक्री ग्रह और भी स्ट्रांग होता है, लेकिन ये ओवर एक्साइटमेंट और ओवर करेज दिखाता है। यानी कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा साहस आ जाएगा, जिसको दुस्साहस भी कह सकते हैं। और हर चीज़ में ओवर एक्साइटमेंट भी 7 दिसंबर से शुरू हो सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन है कि हम गलत निर्णय कब लेते हैं? जब हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो आपको अपने डिसीजंस पर बहुत ध्यान देना है इस महीने, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। राहु 11वें घर में बने रहेंगे, जो अच्छी स्थिति है। जो ग्रहों का परिवर्तन इस महीने होगा वो 2 ही ग्रह होंगे। शुक्र का गोचर होगा, वो 2 तारीख को आपके नवम भाव में आ जाएंगे, जो अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश का भाग्य स्थान में आना भाग्य की वृद्धि दिखाता है। तो महीने के शुरुआत से ही भाग्य का साथ मिलेगा। और सूर्य भी 15 तारीख को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये थोड़ा नकारात्मक होगा, क्योंकि अष्टम के सूर्य सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और चौथे घर के स्वामी हैं, तो फैमिली में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अदरवाइज देखा जाए, ये महीना
ज़्यादा परिवर्तन ग्रहों के नहीं दिखा रहा, तो जीवन में स्थिरता का भी अनुभव होगा। महीने के अंत में एक गोचर अवश्य होगा 28 तारीख को, लेकिन वो शुक्र का ही होगा और महीने के अंत में होगा तो ज़्यादा प्रभाव दिखेगा नहीं। फिर भी क्योंकि शनि शुक्र साथ में है, महीने के अंत में कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा अनुभव आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये महीना ओवरऑल ठीक है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव कहा उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, कोई काम अगर आपसे पूर्ण नहीं हो रहा तो उसके लिए मदद मांगिए, पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है और ज़्यादा सत्य मत बोलिएगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिएगा। हर कार्य जो नहीं कर पा रहे उसके लिए मदद की आवश्यकता, जैसे मैंने कहा, लगेगी तो मांगने से हिचकिचाइएगा मत, और जो नहीं कर सकते बिल्कुल भी उसके लिए मना भी कर दीजिएगा। नो कहना सही टाइम पर, नहीं कहना सही टाइम पर बहुत अनिवार्य होता है। आप थोड़ा सा अपने आप को बंधनों से मुक्त कीजिए, कई बंधनों में अपने आप को बांध लिया है, और थोड़ा सा एक और प्रयास आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने अंदर एक होप जगानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो होप है, आपका जो ट्रस्ट है अपने ऊपर से, वो विचलित हो जाता है और उसके कारण अपना पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाते। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि डिसीजंस अगर बड़े लेने हैं इस महीने तो किसी से पूछकर पूरी तरह से एनालाइज कर ही लीजिएगा। कुछ चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है, ज़्यादा रिजिड नहीं होना, ज़्यादा अड़ियल नहीं होना, खर्चों पर ध्यान दीजिएगा, अपने बारे में समझिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने का आपको ध्यान देना का प्रयास करना है कि आपके लिए आवश्यक क्या है, उसके हिसाब से अपनी पूरी ऊर्जा को आपको इस महीने बांटना है। इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महीना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा विचलित कर सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर का संबंध है, करियर का संदर्भ है, ये जो महीना है ठीक ठाक है। अच्छी चीज़ ये है कि शनि वक्री से मार्गी हो गए हैं, तो नवंबर में ही मार्गी हुए हैं, तो प्रभाव थोड़ा सा दिसंबर से अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी ही हैं, 10वें घर में बैठे हैं। तो जो प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही होंगी उसमें कमी आएगी। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि 10वें से 10वें भाव में वक्री बुध हो जाएंगे, या ऑलरेडी नवंबर के अंत में हो गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जिनकी प्रमोशन ड्यू थी उनके हाथों से प्रमोशन जा सकती है निकल कर, या तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है आपसे ही कुछ गलती हो जाए, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स। और बुध सूर्य साथ में है, तो आपके ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, या हो सकता है आपने कुछ गलत कर ही दिया जिसके कारण नाम भी खराब हो सकता है। वक्री मंगल की भी दृष्टि है, वक्री हो जाएंगे मंगल 7 तारीख को, नीच के हैं, वक्री हैं 10वें घर पर, और जहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा रहेगी वो ये होगा कि कार्य क्षेत्र में आपको गुस्सा बहुत आया करेगा, और इस गुस्से के कारण, या कहिए गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण, कार्य क्षेत्र में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बहुत केयरफुल रहना है। शुक्र का गोचर होगा इस महीने 2 तारीख को ही, वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे। वैसे तो अच्छा होता है ये धन आदि के लिए, लेकिन नवम में शुक्र अगर होते हैं तो बॉसेस पर भरोसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉसेस ही आपके विरुद्ध कुछ कर बैठते हैं। या कहिए सबसे बड़ा जो एक ऑफिस पॉलिटिक्स का खतरा आपको होगा इस महीने, वो आपके बॉसेस से ही होगा। सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 15 तारीख को। अब क्योंकि सूर्य आपके 10वें से सप्तम के स्वामी है और 10वें से 10वें पहले बैठे हुए थे, पुनः कहूँगा ये महीना के अंत का भाग भी थोड़ा सा अपने नाम को, अपनी पहचान को बनाकर बरकरार रखिएगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने काम में कुछ भी गलती मत लाइएगा, क्योंकि कुछ भी छोटी सी मिस्टेक भी आपकी यहाँ पे बहुत हाईलाइट कर दी जाएगी। तो इस पर थोड़ा सा गहनता से विचार करना है। लग्न में गुरु वक्री हैं, जो व्यक्ति को इम्पल्सिव और बिना किसी चीज़ को समझे निर्णय लेने पर भी मजबूर कर सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देना है। जहाँ शनि का मार्गी होना थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल दिख रही है, तो आपको इस महीने पेशेंस बहुत बनाकर रखनी है। जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत ख़राब चल रही है, मंगल के वक्री होते ही उनकी जॉब जाने का योग भी बन जाएगा। तो 7 दिसंबर के बाद जिनका बहुत ही ख़राब समय है, या फिर कहीं कुंडली बहुत वीक है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। वक्री बुध 10वें से 10वें में है, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा, सबके लिए नहीं, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा होगा जिनको बहुत अरसे से कोई प्रमोशन नहीं मिली और वो हार ही मान चुके थे कि अब, स्पेशली जो सरकारी जॉब आदि में है या फिर प्राइवेट में भी है, इनको बहुत लंबे टाइम से कोई प्रमोशन नहीं मिली है, उनको ये वक्री बुध अचानक से आउट ऑफ द ब्लू कोई प्रमोशन का योग बना सकते हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, अपने काम में ऑथेंटिसिटी रखिएगा, ज़्यादा अपने शब्दों का उपयोग नॉर्मली, मतलब कि अपने कलीग्स आदि के साथ मत कीजिएगा, उसको काम पे ही अपनी ऊर्जा को लगाइएगा इस महीने।
समय का मूल्य आपको समझना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट है केवल अपने काम पर ही फोकस रखना है। स्टेबिलिटी अगर आपने रखी, कमिटमेंट रखी, कम्युनिकेशन अच्छी रखी, तो जो प्रॉब्लम सारी मैंने बताई है उसमें कमी अवश्य आएगी। कोशिश ये भी आपको करना है कि अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करके दिखाएं, कुछ अपनी एक छाप छोड़ कर जाएं, तभी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुधार करने का मौका मिलेगा। इस महीने कार्य क्षेत्र से थोड़ा सा अतिरिक्त धन आता हुआ अवश्य दिख रहा है। कुछ नेगेटिव चीज़ें, ऑफिस पॉलिटिक्स अवश्य होगी इस महीने, भयंकर, बच के रहेगा। अपने काम पर काम ध्यान देंगे तो आपको अच्छा कुछ प्राप्त होगा, लेकिन इस महीने आपसे लोग जलेंगे बहुत, तो उसको भी आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए, काम को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट एकदम देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना थोड़ा सा मिश्रित है। एकमात्र जो उसका कारण है, या कहिए दो कारण है, कि एक तो सप्तम में वक्री बुध और सप्तम पर वक्री ग्रहों का प्रभाव। कैसे? गुरु वक्री हैं, सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम में वक्री बुध, और सप्तमेश मंगल भी 7 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है सप्तम पर। और सप्तम को हम क्यों यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है। बुरा नहीं है, क्योंकि लाभेश देख रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं, राहु देख रहे हैं 11वें घर से, धनेश है बुध, तो वो प्रभाव तो रहेगा ही। लेकिन वक्री ग्रहों का प्रभाव क्या बताता है ना, कि व्यक्ति हाथ आए काम को बिगाड़ बैठता है। व्यक्ति अपने अपने लिमिट से ज़्यादा बढ़कर कुछ काम एक्सेप्ट कर लेता है, या व्यक्ति के कार्यों में डिले आना शुरू हो जाते हैं, या फिर कोई वो बहुत ब्लंडर ऑफ अ डिसीजन ले लेता है। इसीलिए महीना बुरा नहीं है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अच्छी तरह से काम करते हैं, प्लानिंग के साथ काम करते हैं, तो ये अवश्य महीना अच्छा जाएगा। लेकिन अगर बहुत स्पॉन्टेनियस रहे, बिना सोचे समझे कुछ कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। वक्री बुध होंगे पूरे महीने, और सूर्य भी साथ में होंगे, तो यहाँ पे सरकार से बाधाएं आ सकती हैं इस महीने। और इसके बाद अगर हम देखें तो सूर्य निकल जाएंगे, लेकिन वक्री बुध अकेले ही रहेंगे। तो इस पूरे ही महीने ना आपको बहुत गहनता से अपने पेपर वर्क, अपने डिसीजंस, इन पर ध्यान देना है। पेपर वर्क के कारण भी इस महीने बहुत प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो जैसा मैंने कहा, पैसों के लिए बुरा महीना नहीं, लेकिन एक ईजी महीना नहीं जाने वाला। एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि शनि का प्रभाव रहेगा, शनि योग कारक है और वो मार्गी हो चुके हैं। तो अगर आपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें रखी, तो ये जो प्रॉब्लम भी आ रही है ना, इससे भी निकलने का आराम से मौका मिल जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, प्लानिंग कीजिएगा, बहुत आवश्यक रहेगी। कुछ नया करने से पहले बहुत सोच विचार कीजिएगा। पैसा बढ़ेगा, लेकिन ईजी नहीं रहेगा ये महीना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने काम में पैशन दिखाना है, शांति से करना है और मोटिवेटेड रहना है। नेगेटिव थॉट्स जब आएँ तो उनको ज़्यादा महत्व नहीं देना। कुछ चीज़ें इनका बहुत ध्यान रखना है, खर्चों का बहुत ध्यान रखना है, अपनी मॉरल वैल्यूज़ का ध्यान देना है, पार्टनर्स के साथ संबंध पर ध्यान देना है, और कार्यों की पूर्णता पर ध्यान देना है। जहाँ पे आपने कार्यों को अटकाना शुरू किया इस महीने, वहीं पे आपकी प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा महीना नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो थोड़ा शांत ही रहिएगा। शुरुआती 10 दिन नहीं करनी, बीच के 10 दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, अंतिम 10 दिन थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कहूँ, ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। खर्चों की बात करें तो हाँ, इनकम की बात करते हैं। इनकम के लिए तो मैंने बताया ही है कि महीना ठीक है। राहु 11वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं, गुरु लग्न में है, वक्री है, तो नए मौके खोलेंगे। धन स्थान के, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लग्न को देखेंगे, यानी कि बुध, तो एक प्रकार से धन तो आएगा, बस मंद ग्रह है, वक्री ग्रह है, तो मंदता आती है। खर्चे बढ़ेंगे इस महीने, काफ़ी खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि 12वें घर के स्वामी वक्री भी हो रहे हैं, नीच के भी हो गए, तो ये अत्यधिक खर्चे बढ़ता हुआ दिखाता है। किन किन चीज़ों पे खर्च होंगे? यात्राओं पर बहुत बड़े खर्चे हो सकते हैं। जीवन में कुछ नया करने का आप विचार शायद कर रहे हैं, उस पर खर्चा होगा। घर की चीज़ों पर, ग्रॉसरीज पर या बाकी चीज़ों पर अत्यधिक खर्चा होगा। ऐसा लग रहा है इस महीने कुछ सोशल इवेंट्स भी आपको अटेंड करने हैं, उस पर खर्चा होगा। कपड़ों पर बहुत खर्चा हो सकता है, और दवाइयों पर इस महीने काफ़ी खर्चा होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस कम है, बहुत कम चांसेस है कि चीज़ें ठीक हो पाएंगी। मध्य भाग के आसपास थोड़ा सा हो सकता है कि
कुछ मौका बने, लेकिन ओवरऑल कहूँगा कम ही चांसेस हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, सॉरी नए रिलेशनशिप की बात है, उसके चांसेस हैं। कह सकते हैं कि हाँ, इस महीने के शुरुआती भाग से ही एक अच्छा मौका है और मध्य तक आते आते चांसेस बहुत अच्छे हैं। बस जो भी हो, एक एक क्लैरिटी रखिएगा अप्रोच करते हुए। डाउट है तो मत आगे बढ़िएगा, लेकिन अगर क्लैरिटी मन में है और एक इनोसेंस के साथ और एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं तो चांसेस है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। कारण क्या है? केतु पंचम में ऑलरेडी है तो अच्छा तो चल ही नहीं रहा होगा। दूसरा, गुरु की दृष्टि है, वैसे तो ठीक होती है, लेकिन ये गुरु अष्टमेश भी हैं और वक्री भी हैं। अचानक से प्रॉब्लम्स आ गई होंगी, अक्टूबर नवंबर से बड़ी होंगी और ये और भी बढ़ेंगी। ये सब था ही कि पंचमेश भी वक्री हो गए। बुध नवंबर के अंत में वक्री होकर दिसंबर में वक्री ही रहेंगे। और शुक्र भी जब राशि बदलेंगे तो मंगल से दृष्ट होंगे। शुक्र क्यों? क्योंकि कारक है रिलेशनशिप के, और मंगल वक्री हो जाएंगे 7 तारीख को। तो जैसे ही 7 तारीख होगी ना, उसके बाद से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स काफ़ी आएंगी। ब्रेकअप तक भी बात पहुंच सकती है, लड़ाई झगड़े तो बहुत ही होंगे और ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होंगे। तो बहुत अच्छा महीना तो मैं नहीं कहूँगा रिलेशनशिप के लिए। ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत अगर ख़राब चल रहा था ऑलरेडी तो ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती है। कमिटमेंट पर काम कीजिएगा, लेकिन अपने पार्टनर को उनका अपना समय भी दीजिएगा, उनका मी टाइम दीजिएगा। ज़्यादा भी इतना इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइएगा कि वो तंग ही हो जाए आपसे। बहुत ऐसा टाइम आएगा जब आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत डिप्रेसिव फील हो करेंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। अपने आप को प्यार कीजिएगा। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति अपने आप को प्यार नहीं कर सकता, सेल्फ लव नहीं करता, वो हमेशा दुखी ही रहता है। आपके आसपास कितने भी लोग हो, लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, यकीन मानिए आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। जिसने अपना साथ पसंद करना शुरू कर दिया ना, वो व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना है। कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप में अगर व्यक्ति आता है तो वो अपना पूरा जीवन ही अपने पार्टनर को बना लेता है। और सेम अप्लाइज टू मैरिड लाइफ। आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर आपके जीवन का हिस्सा हैं, आपका जीवन नहीं है। तो बाकी चीज़ों पर भी काम कीजिए, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ओवरऑल थोड़ा सा कष्टकारी है जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए अगर देखा जाए तो महीना बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। कारण ये है कि वही वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत है। दो चीज़ें हैं कि, चलिए उस पर मैं आता हूँ, पहले प्रभाव देख लेते हैं। सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है तो वो बुध द्वारा ग्रसित होगा। वक्री बुध है। शुक्र चलिए अष्टम से निकल जाएंगे 2 तारीख को, तो ये अच्छी स्थिति है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छी स्थिति होती है। लेकिन वक्री बुध सप्तम में, सूर्य 15 तक बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। वक्री गुरु जो अष्टमेश भी हैं, अनिश्चितता क्रिएट करेंगे, डाउट क्रिएट करेंगे। और सप्तमेश मंगल भी वक्री हो जाएंगे 7 दिसंबर को। ये कम नहीं था तो शनि की दृष्टि भी है और राहु की दृष्टि भी है। इतना प्रभाव अगर एक भाव में हो और उसमें से अधिकतम वक्री ग्रह हो तो चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। यहाँ पे अच्छी खासी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाती है। जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही है उनकी तो बहुत परेशानी बढ़ेगी। और इसके साथ ही ये जो महीना है, ये आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एक प्रकार से मैरिड लाइफ पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ध्यान देना है। ईगो क्लैशेस से लेकर कम्युनिकेशन गैप, मूड स्विंग से लेकर एग्रेशन और इमोशनल डिटैचमेंट, इसके साथ ही इंटीमेसी के इशू, सारी ही चीज़ें इस महीने तंग करेंगी। बहुत अच्छा महीना तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि अगर दोनों ही काम करते हैं तो दोनों ही अपने कार्य क्षेत्र में इतना स्ट्रेस्ड रहेंगे कि उसका भी एक प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है कि जब टाइमिंग पर बहुत ध्यान देना है, कब क्या बोलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंटीमेसी पर भी ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा टाइम भी ज़बरदस्ती एक दूसरे का टाइम स्पेंड मत कीजिएगा, उससे भी प्रॉब्लम होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन के बारे में समझना है, सीखना है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अभी हो या आगे चलकर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। कोई आज का टाइम ऐसा है नहीं कि कोई भी मैरिड लाइफ देखे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समय बदल चुका है। लेकिन अगर उन चीज़ों से भागना शुरू कर देंगे तो और चीज़ें बढ़ेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों को हैंडल करना सीखिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, समानता रखिए चीज़ों में। और अगर आपने अपनी भी गलती समझना शुरू कर दी तो वहाँ से भी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इन सारी ही चीज़ों पर गहनता से
विचार कीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एग्जाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहेगी। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, यहाँ पे आपको अपना बहुत टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। अंतिम 10 दिन तो बहुत शुभ है। ओवरऑल देखिए प्रॉब्लम क्या है इस महीने कि बुध जो कारक हैं स्टडीज़ के, स्टूडेंट्स के, और वो पंचमेश भी है, और पंचम भाव क्या है स्टडीज़ का, स्टूडेंट्स का, वो वक्री हो रहे हैं। और गुरु का प्रभाव भी फिर बुध पर है और पंचम पर भी है वक्री। तो प्रॉब्लम क्या होगी ना कि ध्यान नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, रिटेंशन पावर कम होगी, और गलत चीज़ों पर आप अपना फोकस करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपने टाइम को मैनेज करें, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं, फोकस पर काम करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर काम करें, कम्युनिकेशन पर काम करें। क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो फिर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि वक्री ग्रह, मैंने कई बार देखा है कि अब जैसे कुछ दिन पहले ही एक कुंडली आई थी मेरे पास, तो बच्चा 9th तक तो बहुत अच्छा था, 9th या 10th तक जितना मुझे, उसके बाद ही बच्चे का जो एग्ज़ाम, जो स्टडीज़ है वो ख़राब हो गया। मुझे जब मैं पहले देख रहा था कुंडली, मुझे लग रहा होगा तो किसी वक्री ग्रह का या बुध का प्रभाव आया होगा दशा में। तो उनकी वक्री बुध की ही दशा स्टार्ट हुई। तो जहाँ पे एक बच्चा 90+ % ला रहा था, वहाँ पे वो 11th में आके वो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहा। तो ये बुध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पे अगर बुध वक्री है और वक्री ग्रहों का प्रभाव है तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, स्ट्रेस बहुत रहेगा, उसको मैनेज करना सीखिएगा। माइंड डाइवर्ट बहुत होगा, फोकस नहीं हो पाएगा, अचानक से कुछ उल्टा सीधा कर बैठ सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं, और मैच्योरिटी की कमी भी दिख रही है। तो थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड है महीना। कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैंने कहा है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, एंगर मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट, इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दे दिया तो ये महीना आराम से निकाल लेंगे, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेहत की तरफ चलते हैं। वक्री ग्रह लग्न में, वक्री ग्रह लग्न को देख रहे हैं, और इसके साथ ही आपके जो अष्टमेश हैं उनका भी लग्न में वक्री होना, ये सारा थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन होता है। इस महीने जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, हड्डियों के रोग हैं, बीपी की प्रॉब्लम्स है, उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ऑलरेडी जिनको ये चीज़ें हैं। शुरुआती 10 दिन एसिडिटी रहेगी, वात रोग रहेंगे, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और नसों के रोग। बीच के 10 दिन बीपी की प्रॉब्लम, नसों के रोग, पेट के रोग, जोड़ों का दर्द, टांगों की प्रॉब्लम, यहाँ की लोअर बॉडी में कोई दिक्कत हो सकती है। अंतिम 10 दिन पित्त की प्रधानता फिर से रहेगी, यानी कि एसिडिटी बढ़ेगी, आंखों के रोग तंग करेंगे, हार्मोनल इश्यूज तंग करेंगे, लोअर बैक और सियाटिका की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को गेंदे के फूल और गुलाब के फूल अर्पण करें, 4 घी के दिए अर्पण करें, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करें, हर दिए में कुछ चावल डालें और कुछ गेहूं के दाने डालें, और दुर्गा जी के सामने बैठकर दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करें और लक्ष्मी चालीसा का भी 3 बार पाठ करें। ये उपाय करेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।